बीहड़ और चंबल को करीब से देखने वाले लोग फूलन देवी के खौफ से बखूबी वाकिफ होंगे। एक दौर था जब चंबल का इलाका फूलन देवी के नाम से ही थर्रा जाया करता था। खूंखार डकैत फूलन देवी के हाथ में दुनाला बंदूक व बदन पर बागी वर्दी देखकर लोग कांप जाया करते थे। एक छोटे से गांव में मल्लाह के घर जन्मी फूलन देवी अन्य लड़कियों की तरह ही चंचल थी, पर एक हादसे ने उनकी दुनिया बदल दी। आज एक नाबालिग बच्ची की दस्यु सुंदरी बनने की कहानी। दस्यु सुंदरी को लोग बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते थे। महज 11 साल की उम्र में फूलन के चचेरे भाई ने उनकी शादी पुट्टी लाल नाम के एक बूढ़े आदमी से करवा दी थी। फूलन का पति उन्हें प्रताड़ित किया करता था, जबरन उनसे शारीरिक संबंध बनाता, रोज उनका रेप करता। ऐसे में पति से तंग आकर फूलन ने अपने पति का घर छोड़ दिया और माता पिता के साथ आकर रहने लगी। फूलन देवी जब 15 साल की थी, तब गांव के ठाकुरों ने उनके माता पिता के सामने उनका गैंग रेप किया, जिसके बाद फूलन देवी ने हर जगह न्याय की गुहार लगाई। लेकिन फूलन की पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची। नाराज दबंगों ने एक दस्यु गैंग से कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। इस दौरान डकैतों ने लगातार 3 हफ्तों तक फूलन देवी का रेप किया। एक मासूम फूलन हालात के आगे बेबस होकर पत्थर की तरह कठोर बन गई थी। फूलन के दिल में बदले की ज्वाला सुलग रही थी। अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने अपना एक अलग गैंग बनाया और फिर शुरू हुई बदले की दास्तां। एक निर्मल कोमल हृदय को छलनी कर देने वाले लोगों को अपनी बर्बरता का एक नजारा फूलन ने पेश किया। 14 फरवरी 1981 को बहमई में फूलन ने एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। फूलन का कहना था कि ठाकुरों ने उसकी आबरू लूटी, उसे नर्क में धकेला, जिसके बदले उन्होंने ऐसा किया। अपने किए पर उन्हें कोई पछतावा भी नहीं था। फूलन देवी का खौफ बीहड़ पट्टी से लेकर पूरे चंबल के चप्पे चप्पे में फैला था। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आत्मसमर्पण करने पर उन्हें मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी, जिसके बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में 10,000 जनता और 300 पुलिस कर्मियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हथियार डाल चुकी फूलन देवी को 8 साल की सजा मुकर्रर की गई। 1994 में वह जेल से रिहा हो गई और राजनीति में हाथ आजमाया। वो 2 बार सांसद चुनी गई। पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट से मिर्जापुर से चुनाव लड़कर फूलन देवी संसद पहुंची थीं। अपने समय की दबंग डकैत फूलन देवी राजनीतिक गलियारों में धाक जमा चुकी थीं। बीहड़ को पीछे छोड़ राजनीतिक दांवपेच में माहिर हो चुकी थीं। लेकिन 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने दिल्ली स्थित उनके निवास पर अपने साथियों के साथ फूलन देवी की हत्या कर दी। फूलन देवी की मौत को लेकर कई बातें सामने आई, जिनमें से एक राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या बताया गया। वहीं उनके पति उम्मेद सिंह पर भी उनकी हत्या का आरोप लगा, लेकिन यह बात साबित नहीं हो सकी।